हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, हम यहाँ प्लस वन क्लास का जो यूनिट 12 हमारा जो चला हुआ है, तो उसके अंदर मैं आयुपैक नेम्स के रूल बताने वाली थी आपको। लेकिन आयुपैक से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ डिस्कस कर लूं। तो देखो, आयुपैक से पहले एक कॉमन नेम है, ठीक है, जिसको ट्राइवियल और कॉमन नेम बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवियल और कॉमन नेम्स में स्टूडेंट क्या था, पुराने जमाने में क्या थे, पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नेम क्या रखा, किसी सोर्स के अकॉर्डिंग वो नेम दे देते थे, आइसोलेट सिस्टम कर देते, पहले आइसोलेट कर देते। जैसे यूरिया है, यूरिया गोट इट्स नेम फ्रॉम यूराइन ऑफ मैमल्स। जो यूरिया है ना, तो यूरिया मैमल्स के यूराइन से नेम लिया गया है, ठीक है, तो वहीं से उठा के वैज्ञानिकों ने उसका नाम रख दिया यूराइन। अब खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थों को सिट्रिक बोलते हैं हम, सिट्रिक, तो उनका नेम उन्होंने रख दिया सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से उन्होंने नेम रख दिया, वो कॉमन नेम थे, ठीक है। और सेकंड, जो हमारे इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिए थे आयुपैक नेम, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं स्टडी करूंगी नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली। इसके बारे में जो आपको कोई भी नहीं बताता कॉमन नेम के बारे में, वो कॉमन नेम जो है वो आपको कोई नहीं बताता, तो कॉमन नेम ऐसे ही रख दिए जाते थे। लेकिन इनके लिए कुछ रूल है, मैं आपको कॉमन नेम दिखाऊंगी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमन नेम दूंगी, तो आपने उनके ऊपर काफी कुछ लिखा देखा होगा, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, इस तरह से लिख के देखे होंगे, आइसो, नियो, तो वो किस तरह से लिखते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं रूल्स बता रही हूँ। सबसे पहला रूल्स है ए, प्रीफिक्स में जो प्रीफिक्स होता है आपका, प्रीफिक्स में एन का यूज करते हैं। एन का मतलब है यहां नॉर्मल, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। आप इसका अगर आयुपैक नेम लिखने लगो तो आप कहोगे कि ये ब्यूटेन है। लेकिन अगर मैं कहूंगी इसका कॉमन नेम लिखो, तो इसके आगे एन मिलेगा आपको, तो एन का मतलब यही है कि ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो एन लगाया तो यानी कि कॉमन नेम है, ये तो है पहला रूल। सेकंड है, बी है, प्रीफिक्स में आइसो लगा मिलता है आपको, कैपिटल आई होएगा स्टूडेंट, याद रखना, आइसो लिखा मिलता है। तो आइसो किसको इंडिकेट करता है, आइसो उसको इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये है कि कार्बन की किसी चेन के सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। होगा तो वो चेन में ही काउंट, लेकिन वो सेकंड नंबर पे लगा होगा तो उसको हम आइसो नेम दे देंगे, कॉमन में, याद रखना, सिर्फ कॉमन सिस्टम में, ठीक है। और जो ये है ना आइसो है ना, ये वर्ड रूट स्टार्ट करता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। और जो आई है, कैपिटल आई है, आइसो, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, आई, इस तरह से। लेकिन अगर चेन है, जैसे देखो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे ये है CH3, CH, CH3, CH3। अगर आप इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो आप क्या कहोगे कि ये 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, आप तो ये कहोगे। लेकिन ये आइसो है कॉमन नेम में। वैसे इसका नेम जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम ये बनेगा, आगे इसको लिखेंगे आइसो, ठीक है। अब छोटा वर्ड लिखना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये छोटे से ही शुरू होगा, बी, तो ये बनेगा आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या बना, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो आगे है सी, बस ये लास्ट है। इसमें एक और भी रूल लगता है हमारा, ये प्रीफिक्स में नियो लगा होता है, नियो, ठीक है। तो ये किस केस में लगता है स्टूडेंट, ये जब आपके दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, इस तरह से CH3, 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 ये लगा हुआ है, ठीक है। चेन कितने की है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन बना, ठीक है। तो नियो ग्रुप कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये दो लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या बन गया स्टूडेंट, नियो, ठीक है। क्या ग्रुप बन गया, नियो, और 5 है तो ये हो गया पेंटेन। ये P हमेशा छोटा रहेगा आपका, नियो पेंटेन। वैसे आप इसको क्या बोलते, स्टूडेंट, हम ऐसे बोलते 2 डाई मिथाइल और 3 की चेन को प्रोपेन। लेकिन कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको, नियो पेंटेन। जब 2 एक जैसे से लगे हों तो उसको बोलते हैं नियो पेंटेन। इट इज यूज टू दोज एल्केन विच हैव 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकंड लास्ट कार्बन। कोई भी सेकंड लास्ट जुड़ी नहीं है ये। तो देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, फिर उसके नेम लिखेंगे। ये तीनों टाइप्स के एक एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, ठीक है, 5 की चेन है, और ये सिंपल वाला ही है। तो हम अगर अपनी भाषा में ना लिखें इसको, आयुपैक में कॉमन में लिखे, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 पेंटेन। लेकिन पेंटेन से पहले क्या लिखेंगे, एन, तो इसका नाम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एन पेंटेन। अब यहां पर देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, इसका मतलब ये आइसो वाला है, तो इसका नाम क्या बनेगा स्टूडेंट, आइसो, ठीक है। अब ये चेन देख लो, कितने, चेन नहीं देखनी, कार्बन देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो छोटे से लिखना है HEXANE, हेक्सेन, छोटा H यूज करना है, याद है ना रूल। तो आइसो हेक्सेन। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को पेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ रूल वही फॉलो हो रहा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पे, तो इसका नाम भी क्या बन गया, आइसो। 5 की चेन को क्या बोलते हो, पेंटेन।
तो लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये नियो वाला लगता है मुझे, तो नियो वाला बनेगा ये नियो लिखेंगे इसमें नियो, और साथ में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे नियो हेक्सेन। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये एग्जांपल दे रही हूँ और कुछ और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये कॉमन नेम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आयुपैक नेम के लिखने के रूल्स बताऊंगी मैं आपको। लिखने के रूल्स अलग अलग हैं, ब्रांच चेन के लिए हर किसी के लिए अलग है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। तो अगली वीडियो में मैं सिंगल बॉन्ड को लिखने के रूल सिखाऊंगी। थैंक यू।